Hello everyone, welcome to our ongoing book fair at मोती झील कानपुर। आज हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा गौर और ये एक बहुत ही बडिंग ऑथर हैं और यंग हैं और डायनेमिक हैं और इन्होंने किताब लिखी द फ्लैशबैक लेटर्स टू फ्यूचर मी। आइए जानते हैं इनकी ज़बानी। सबसे पहले स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस चल रहे प्रोग्राम में, मेट्रो बुक फेयर में प्रज्ञा जी। और थोड़ा सा प्रज्ञा, हम आपके बारे में पहले जानना चाहेंगे। Thank you, sir, so much for inviting me. Basically, I'm Pragya Gaur and I'm a I'm a poetess. बाकी मतलब मेरी जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट सी रही है और मज़ेदार रही है। और राइटिंग जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 2015 में, जब मैंने अनएक्सपेक्टेडली कुछ लिखा था। एक्चुअली मेरे स्कूल में कुछ फंक्शन चल रहा था जन्माष्टमी का, एंड आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड क्योंकि बीइंग एन इंट्रोवर्ट। सो बेसिकली तो एक हुआ ऐसे था कि मैंने रीज़न बनाया सर से कि सर एक्चुअली हेडेक हो रहा है, शुड आई सिट ऑन द लास्ट बेंच। तो ही सेड ओके, बिकॉज ही वॉज क्वाइट फेमिलियर विद माई बिहेवियर कि मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट था एंड आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, सो मेरी बैक बेंच फिक्स थी। तो ही सेड ओके, गो एंड सिट ऑन द लास्ट बेंच। एंड मतलब विंडो के बाहर देख रहे थे तो ऐसे ही एक थॉट आया कि यार कुछ लिखते हैं, का टीचर्स डे है, क्योंकि उस दिन 4 सितंबर था, 4 सितंबर 2015। तो मैंने सोचा यार कुछ लिखते हैं टीचर्स डे पे, का टीचर्स डे है। तो मैंने ऐसे ही फ्रेम करने की कोशिश की पोएट्री। खैर अब जब उस पीस को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा, बट मैंने उसको अपनी फेसबुक पर पोस्ट किया। उस टाइम आई वॉज वन की मतलब अपनी फैमिली में कोई भी पोस्ट करता है तो सबसे पहले मुझे ही दिखती है, बिकॉज आई एम क्वाइट सोशल और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते। तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया और काफ़ी सारे लाइक्स आए, कमेंट्स आए, बट किसी को ये नहीं मालूम था कि वो पोइट्री मैंने लिखी है, और किसके लिए लिखी है ये भी नहीं मालूम था। और जिसके लिए लिखी थी, जिनके लिए लिखी था, टीचर्स के लिए लिखी थी, उनको नहीं मालूम था कि मैंने पोइट्री लिखी है, क्या चीज़ है। फिर मेरे क्लासमेट्स ने उनको उस पोइट्री को ढूंढा, मैंने उसको पेंसिल बॉक्स में हमने छुपा के रखा था। तो ऐसे ही किसी ने बोला स्केल चाहिए, मैंने उनको बॉक्स दे दिया, मुझे याद नहीं था कि उसमें पेपर रखा है। तो शी फाउंड आउट कहती किसके लिए लिखा है, फिर सबने गेसेस करे मेरी क्लास में किसके लिए हो सकता है, किसके लिए हो सकता है। फिर नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल पहुंची तो मैम ने मुझे बुलाया। मैंने कहा क्या हुआ मैम, सुबह सुबह अचानक से बुलाया था, कुछ काम भी नहीं था। मैंने बोला मैम, तो शी सेड कि तुमने कुछ लिखा है ना, वो पेपर मुझे दो। मैंने कहा कौन सा पेपर, मैंने कुछ नहीं लिखा है। फिर जब मैंने उनको दिया रिलेक्टेंटली और मतलब डरे हुए थे थोड़े से, जब उन्होंने वो पढ़ा तो सर जो उनका रिएक्शन था, उसके बाद से मुझे लगा कि ये जर्नी कभी नहीं रुकनी है। मतलब वो एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था बट वो चेंज हुआ। फिर मेरी फैमिली में भी कोई लिखता था एंड उनका उस टाइम पर इतनी पब्लिशिंग नहीं थी, और मतलब मे बी 1980s के टाइम पे। तो आई थॉट कि चलो इस चीज़, अगर ये चीज़ मेरे में है तो आई विल मेक माई एंड हर ड्रीम सक्सेसफुल, आई विल मेक हर एंड माई ड्रीम कम ट्रू। सो ऐसा कुछ सीन था। तो उसके बाद फिर ओपन माइक्स अटेंड करे 2-3, उसके बाद एंथोलॉजीज़ पर आए। काफ़ी ने मेरे को तब उस टाइम इंस्टाग्राम पर ही आ गए थे, तो किसी ने मुझे कमेंट करा कि इफ़ यू वांट टू गेट पब्लिश डीएम। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक पीस अगर मिसयूज़ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, करके देखते हैं। फिर आई केम अक्रॉस पब्लिशिंग कंपनी जिनसे मेरी बुक पब्लिश्ड है, द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट्स। वहाँ प्लेटफॉर्म मिला। फिर मतलब दैट वाज माय फर्स्ट इंटर्नशिप। तो आई वाज क्वाइट इंट्रोवर्ट की मतलब किसी से बात करने में मुझे डर लगता था। तो आई केम अक्रॉस अ गर्ल लेडी। तो शी टोल्ड मी कि यू शुड ओपन अप, इतना इंट्रोवर्ट मत रहा करो एंड तुमको दिक्कत होगी। तो मुझे ऐसा लगा था उस टाइम, एक थॉट आया था कि अगर ये दिक्कत मुझे होती है तो मेरे जैसे काफ़ी सारे लोगों को होती होगी, उनको ये रीज़न पता होना चाहिए कि हम लोग को क्या, कैसे इससे बाहर आना है, क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों आना चाहिए। तो क्योंकि ये मेंटल हेल्थ को काफ़ी हम लोग की एज एन इंट्रोवर्ट मुझे मालूम है कि जो चीज़ हम लोग अपने अंदर रखते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, और ओवर थिंकिंग और पता नहीं बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। और टीनेज लाइफ भी मेरी बहुत हार्श रही है, बहुत डिफ़िकल्ट रही है। तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ टीनेजर्स को भी मोटिवेशन चाहिए होगा जो मेरे जैसी सिचुएशन फेस करते हैं। तो वो सारे लेटर्स, और मैं, मेरी बुक लिखने का एक मोटिव था कि अगर मैं 10 साल बाद इस बुक को पढूँ तो मैं एज अ डायरी पढूँ। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी फ्यूचर सेल्फ को कि मैंने क्या क्या
फेस किया है अपनी लाइफ में, कितना डिफ़िकल्ट था उन चीज़ों से बाहर आना। तो बस मैं चाहती थी कि फ्यूचर सेल्फ ये चीज़ें देखे, पढ़े और इनको समझे कि कितना मुश्किल था उस लाइफ से बाहर आना, एंड एक लेसन मिले उसको, और लेके मेरी लाइफ कितनी ऐसी जी। हुई। मैं समझता हूँ मेरे सारे सवालों का जवाब आपने अपनी एक ही बात में दे दिया है। खैर एनीवे, सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि ठीक है, द फ्लैशबैक लेटर्स टू द फ्यूचर टू मी में बात समझ में आ गई कि ये मैसेज है इसमें। अ, इसमें कुछ ऐसा फेवरेट पीस या ऐसी बात जो आप व्यूवर्स को बताना चाहेंगे, इसमें कुछ ऐसा है या आप देख के भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके मन में हो कुछ ऐसा शेयर करना चाहें जो बहुत ही हार्ट टचिंग हो, कुछ ऐसा है इसमें तो आप शेयर करिए। सर एक्चुअली मैंने ऐसा देखा है कि आजकल टीनेजर्स में ऐसा कुछ होता है कि हम लोग मतलब बहुत सारे लोग या इवन मी एक पर्सनल रूम में होते हैं और मतलब पेरेंट्स से इतना अटैच नहीं हो पाते, क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स मतलब एक कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं कि मेरी और उनकी थिंकिंग मैच नहीं हो पाती, जनरेशन गैप होता है। तो मैंने ये चीज़ कुछ एक पीरियड में रियलाइज़ करी कि इफ़ यू आर गुड फ्रेंड्स विद योर पेरेंट्स देन यू डोंट नीड एनीवन इन दिस वर्ल्ड। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये मैंने लिखी है बुक में, कि आपको मतलब अपनी लाइफ में एक ऐसा मतलब मैंने ऐसा मोटिव रखा है कि एक चैप्टर भी है इस बुक में कि बिकम अ बेटर एग्जाम्पल फॉर योर सिबलिंग्स। तो मेरा ये टारगेट रहता है कि मैंने जो भी चीज़ें फेस करी वो मेरी सिबलिंग ना फेस करे, एंड जो भी लेसन्स मैंने फेस मतलब जो मेरी जर्नी अगर हार्श रही है तो मैं उसको मेरी सिबलिंग के लिए सुधार सकूँ। मतलब आई जस्ट वांट बी अ गुड एग्जांपल फॉर हर कि कुछ भी उसको लाइफ में कोई भी गाइडेंस हो चाहिए हो, आई एम देयर। बिकॉज मुझे ऐसा बहुत से जिस पे लगता था कि मुझे गाइडेंस प्रॉपर चाहिए होता था, बट मुझे वो नहीं मिल पाता था। तो दीज आर द टू थिंग्स। और एक चीज़ है कि मतलब मम्मी मेरी कहती थी कि योर फ्रेंड सर्कल शुड बी वेरी गुड। मतलब आप वैसे बनते हैं जैसे आप जिस कंपनी में रहते हैं आप वैसे ही बनते हैं, वैसे ही आपका मतलब लाइफस्टाइल हो जाती है। और तो मैं मेरी लाइफ में मतलब एक स्कूल लाइफ ऐसा चैप्टर रही है, 9th 10th 11th 12th, जहाँ मुझे मेरे लाइफ के बेस्ट फ्रेंड्स बने। मतलब दे वर क्वाइट सपोर्टिव। जैसे मैंने बताया था कि अगर मेरे फ्रेंड्स ना होते, अगर वो पीस मेरे फ्रेंड्स से देखा ना होता या उनको बताया ना होता तो आज शायद हम नहीं लिख रहे होते। मतलब ये टैलेंट मुझे पता लगता कि बहुत सालों बाद। और मेरे फ्रेंड्स ने मतलब जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मेरी फैमिली में किसी को नहीं मालूम था एक्सेप्ट माई फ्यू फ्रेंड्स। और उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट करा, मतलब इंकरेज करते थे, मुझे टॉपिक्स देते थे, मुझे प्रॉम्प्ट्स देते थे कि तुम यार इस पे लिखो उस पे लिखो। एंड कभी मुझे हेल्प चाहिए होती, कोई टॉपिक ऐसा आता है जैसे आई एम लव पे कुछ ऐसा आ जाता है क्योंकि वन साइडेड रिलेशनशिप पे ऐसा कुछ, तो आई जस्ट कॉल माई फ्रेंड्स, यार बताओ क्या होता है, बिकॉज आई हैव नॉट बीन इन वन, सो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो दे टेल अच्छा ये होता है, ये होता है। तो मैंने कुछ पोइट्रीज ना उनके एक्सपीरियंसेस से लिखी हैं। आप अपने सिवा, मतलब आप तो पढ़ते, आप किन ऑथर्स को, इंडियन या फॉरेन राइटर्स या उनको ऑथर्स वगैरह को आप पढ़ती हैं, किस पोएट या पोएटस को आप पढ़ती हैं? सर मैंने काफ़ी सारे ऑथर्स की, रस्किन बॉन्ड सर, मेरा एक मतलब क्लास सेवन्थ में थे, तब मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक बार रस्किन सर से लाइफ में मिलना है। मतलब कभी वो चांस मिल नहीं पाया कि मुझे रस्किन सर से एक बार लाइफ में, ही इन्फ्लुएंस्ड माई लाइफ अलॉट। मतलब उनके राइटअप्स या मैंने जब उनकी बायो पढ़ी थी तो, और एक बार ये इंसिडेंट हुआ भी कि क्लास 11th में जब मैं थी 2007 नहीं 12th में नहीं 2017 में, तब ये रस्किन सर शायद लखनऊ आए थे किसी इवेंट में। तो माय क्लास टीचर ही न्यू अबाउट दिस एंड एवरीथिंग, माय राइटिंग एंड ऑल। तो ही केम टू मी एंड ही शोड मी द इनविटेशन कार्ड। उस टाइम सारे इंग्लिश टीचर्स को इनविटेशन गया था। ही केम समवेयर इन गोमती नगर, उनका इवेंट था। तो ही सेड कि चलोगी? मैंने बोला सर बहुत मन है बट आई जस्ट वांट टू बिकम समथिंग एंड देन मीटिंग। तो उस टाइम कुछ नहीं था मतलब लाइफ में ऐसा कुछ। तो और उस टाइम मेरे जॉन्डिस हो भी चुका था और रिकवरिंग स्टेज पे था। तो मैंने बोला सर इस बार नहीं पॉसिबल है बट आई वांट टू मीट हिम वंस। और सेकंड जो इन्फ्लुएंस है वो सवी शर्मा जी है। सवी शर्मा जी होता है गुजरात की है।
एंड उनकी स्टोरी है एवरीवन, उनकी बुक है एवरीवन हैज़ अ स्टोरी। वो मैं 12th में थी, मेरा 18th बर्थडे था, तब मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करी थी। ही सेड यू शुड रीड इट एंड तुम्हें पता लगेगा कि वाई शुड यू राइट अ बुक, या हाउ कैन यू ब्रिंग योर स्टोरी इन अ बुक। तो वो चीज़ मेरी लाइफ को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। बाकी चेतन सर की जो जर्नी रही है, मतलब जैसे उनकी बुक्स मूवीज़ पे आती हैं, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यू हैव टू बिकम लाइक, आई वांट यू टू बिकम चेतन सर, बट वो नहीं हो सकता फुल लेवल तो। बट यार नहीं नहीं, ये ऐसा क्यों आप सोचते हैं कि नहीं हो सकता है भाई, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आई एम इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, सो नेवर बी डिसहार्टेड फॉर दिस। खैर एनीवे, कुछ आपका कुछ नया और आने वाला है? कुछ आप नया लिखने की सोच रही हैं, आने वाला है कुछ ऐसा? या सर, मतलब मेरा ये फ्लैशबैक के बाद से एक जॉनर बन गया है सेल्फ हेल्प। मेरा एक पॉडकास्ट भी है इसका, द वॉइस ऑफ इंट्रोवर्ट के नाम से। यहाँ पे सेल्फ हेल्प के टॉपिक्स आती हूँ कि मतलब मुझे जो लगता है कि मतलब लोगों को मोटिवेट कर सके, टीनेजर्स और इंट्रोवर्ट्स बेसिकली। तो उस पर बाकी मैंने एक मतलब प्रोसेस में है, आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट इनटू फिक्शन। तो शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन या ऐसा कुछ आने वाला है नेक्स्ट। मेरा आने वाला एक प्लान का रखा था मैंने काफ़ी टाइम से, डायरी ऑफ एन इंट्रोवर्ट। लोगों को दिखाना चाहती हूँ उस बुक से कि इंट्रोवर्ट की जर्नी कैसी रहती है। काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, लाइक मैं कहीं बैठी होती हूँ और मैं इंटरेक्ट नहीं कर रही होती हूँ किसी से, तो लोगों को लगता है यार बहुत रूड है ये, मतलब इसमें ईगो बहुत है, बात नहीं कर सकती है खुद से। बट ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग को टाइम लगता है ओपन अप होने में। एंड कभी ऐसा होता है ना कि लोग हमसे टच बनाने का ट्राई करते हैं, बट हम उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते। वहीं हम किसी और के साथ बैठे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लोगों को बुरा भी लग जाता है, यार ये तो उससे बहुत अच्छे से बात करती है, मुझसे नहीं करती है। तो ये बाकी बहुत सारे मिथ्स हैं इंट्रोवर्ट के लिए। तो ये मैंने एक कोशिश कर रही हूँ, एक जर्नी बने डायरी ऑफ इंट्रोवर्ट की, लोगों को पता लगे कि एक इंट्रोवर्ट की लाइफ होती है, कैसी है। अच्छा चलिए भाई, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आप जल्दी और किताबें लेकर आएँ और दुनिया के सामने आए और आप एक बड़ा नाम करें मोटिवेशनल किताबों में। चलिए एनीवे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस बिकॉज वी आर इन शॉर्ट ऑफ टाइम। So this was Pragya Gaur with us in our ongoing. Thanks Pragya ji for joining us. Thank you. Thank you so much sir for inviting me. Thank you.